Hello everyone and welcome back to my channel. This is unit 6 of class 9th Introduction to Financial Market और जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है What are expenses? Expenses का मतलब होता है आपके खर्चे, ठीक है, जहाँ आपके कुछ एक्सपेंडिचर हैं जो आप स्पेंड करते हो मनी, ठीक है, जहाँ पे आप पैसा लगाते हो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस. सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द डेफिनेशन. द मनी यू स्पेंड, जो पैसा आप स्पेंड करते हो अपनी नीड्स और वांट्स को पूरी करने में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मनी गोइंग आउट. क्या बोलते हैं? मनी गोइंग आउट. और अदरवाइज हम उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस. अब एक्सपेंसेस को बेटा दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, पहला फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल. फिक्स्ड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो अमाउंट है, ठीक है, विच इनकर्ड एवरी टाइम, नॉट डिपेंडिंग ऑन यूसेज और कंजम्पशन. इसका मतलब क्या है वो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि जैसे आपने कोई भी घर रेंट पे लिया है और रेंट है आपका 12,000 पर मंथ, तो आपको ये रेंट हर महीने देना है. ये फिक्स्ड एक्सपेंस है, चाहे आप उस घर में 15 दिन रहो, 10 दिन रहो, राइट. तो लेकिन आपका ये खर्चा, आपका ये एक्सपेंस जो है वो फिक्स्ड. सो दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एक्सपेंस. अब जैसे आप स्कूल की फीस देते हो, ठीक है, अब गर्मियों की छुट्टियां जो होती हैं उसमें आप लोग स्कूल नहीं जाते हो, लेकिन दैट मनी हैज टू बी पेड टू द स्कूल, फीस हैज टू बी पेड टू द स्कूल. सो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस. तभी ये जो डेफिनेशन दी है एक बार हम दोबारा रीड करते हैं. फिक्स्ड एक्सपेंस क्या है बेटा? ये दे आर अमाउंट विच आर एग्जैक्ट अमाउंट होते हैं ये, जो आप स्पेंड करते हो एवरी टाइम and it does not depend upon usage or consumption. Now comes what are variable expense? जो आपके चेंज होते हैं कंजम्पशन के अकॉर्डिंगली, मतलब जितना आप कंज्यूम करते हो उतने ही वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं. एग्जाम्पल, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो, ठीक है, और अगर रेट है कि एक, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक यूनिट जो आप अगर कंज्यूम कर रहे हो तो उसका रेट है ₹7. तो अगर आप 10 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी के कर रहे हो तो कितना आपको पे करना पड़ेगा? 7 into 10, ₹70. 5 यूनिट्स कंज्यूम करते हो तो कितना करना पड़ेगा? 5 into 7, ₹35. तो ये वेरिएबल एक्सपेंस होते हैं जो वेरी करते हैं, जो वेरी मतलब जो चेंज होते रहते हैं. और किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हो. जैसे इस केस में, एग्जांपल में, आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, 10 यूनिट्स कर रहे हो या 5 यूनिट्स कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, ठीक है. तो वेरिएबल एक्सपेंस चेंज होते हैं और चेंज होने का रीजन ये है कि ये डिपेंड करते हैं कि आपने कितना कंज्यूम किया, राइट. ओके. नाउ कैश मैनेजमेंट. व्हाट इज कैश मैनेजमेंट? कैश मैनेजमेंट का मतलब होता है आप कैसे अपने कैश को मैनेज करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं वो पैसा जो आपके पास आता है, एंड द मनी दैट गो आउट ऑल्सो. तो हम कैश मैनेजमेंट को, कई लोग इसको कैश फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है. सो कैश फ्लो में तो बोथ वी कंसिडर कैश इनफ्लो, कितना पैसा आ रहा है, इनफ्लो मतलब आ रहा है, एंड वी ऑल्सो कंसिडर कैश आउटफ्लो. आउटफ्लो का मतलब होता है कितना पैसा जा रहा है, राइट. तो कैश मैनेजमेंट का मतलब है बेसिकली कैश को मैनेज करना, हैंडल करना. नाउ कम्स अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज बजट. बजट का क्या मतलब है? ये वो स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें एक साइड तो इनकम शो होती है कि आपको पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, और दूसरा साइड में क्या शो होता है कि ये जो इनकम है आप कैसे इससे स्पेंड कर रहे हो ऑन वेरियस एक्सपेंसेस, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल. तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये बजट स्टेटमेंट दी हुई है. तो इसमें फर्स्ट पार्ट में तो देखो मनी कमिंग इन, मनी कहाँ कहाँ से आ रही है? सैलरी से, गिफ्ट अलाउंस भी मिल रहे हैं, ठीक है. और दूसरी साइड में आपकी मनी कहाँ कहाँ जा रही है, गोइंग आउट, तो कहाँ कहाँ आपका खर्चा हो रहा है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस में हो रहा है, ठीक है, और वेरिएबल एक्सपेंसेस में हो रहा है. तो टोटल पैसा कितना बाहर जा रहा है फिक्स्ड और वेरिएबल का मिला के? 26,000. सो अब कितना पैसा आपके पास बच गया? इनकम कितनी थी आपकी?
इनकम थी 30,000, तो 30 में से आपका 26 जो है वो खर्च हो गया कहाँ पे, फिक्स्ड एक्सपेंस में प्लस वेरिएबल एक्सपेंस में। तो ये आपका मनी सेव हो गया। तो बजट क्या बताता है, इनकम प्लस एक्सपेंडिचर। नाउ बिल्डिंग योर ओन बजट। बजट इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक द बजट। देखिए, आप बजट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बजट बनाते हैं तो आप एक तरह से अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर स्पेंडिंग। आप डिसीजंस लेते हैं कि किस तरह आपको अपने पैसे को बेस्ट वे में स्पेंड करना है। ठीक है, सो दूसरा रीजन क्या है बजट बनाने का, क्योंकि एक तो फर्स्ट रीजन क्या है बजट का, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक बजट, क्योंकि बजट से नंबर वन योर स्पेंडिंग्स आर कंट्रोल्ड, दूसरा यू कैन टेक प्लान डिसीजंस, और तीसरा कि बेस्ट अगर बजट आप बनाते हो तो इट हेल्प्स यू टू स्पेंड द मनी इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। फोर्थ रीजन क्या है कि बजट क्यों बनाते हैं लोग, क्योंकि मनी जो है सबके पास लिमिटेड होती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पैसे को हम सही ढंग से खर्च करें, उन्हीं चीज़ों पे खर्च करें जो ज़रूरी है, फालतू का एक्सपेंडिचर हम ना करें। राइट, सो आफ्टर दिस PYF बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि PYF का मतलब क्या है, इसका मतलब है पे योर सेल्फ फर्स्ट। सी पे योर सेल्फ का मतलब क्या है, जैसे सपोज मैं आपको समझाती हूँ, 50,000 है आपकी इनकम, आपको पर मंथ इतनी सैलरी मिल रही है, जिसमें से आपके कुछ खर्चे फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के हैं 35,000। अब बैलेंस कितना बच गया, 15,000। तो आप अभी अगर क्या समझोगे कि अरे मेरे तो खर्चे पूरे हो गए, मतलब अब मैं मैनेज कर पा रहा हूँ अपनी सैलरी से, अब 15,000 मेरे हाथ में एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं जैसे भी चाहूँ स्पेंड भी कर सकता हूँ। लेकिन पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब क्या है, जैसे आपने ये 35,000 खर्चों को ज़रूरी समझ के पहले ये पैसा अलग रख दिया कि मेरे को ये बिजली का बिल देना है, बच्चों की फीस देनी है, उसी तरह आप इस 50,000 में से आप क्या है, अपने आप के लिए भी एक अमाउंट अलग से रखो, जिसको बोलते हैं पे योर सेल्फ फर्स्ट। जैसे मैंने अगर इसमें से 5,000 या 8,000 जो है अलग रख लिया अपने लिए, ठीक है, इसको बोलेंगे पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये है क्या, क्यों मैंने अलग रखा है, मैंने ये सोचा है कि जैसे ये 35,000 मेरे एक्सपेंसेस है, जिसके बिना मतलब कि मैं इसको मेरे को स्पेंड करना ही करना है, तो मैंने पैसा अलग रख दिया था। ऐसी पे योर सेल्फ फर्स्ट, ये जो 8,000 मैंने अलग रखे हैं, ये मैंने एक तरह से सेविंग की है कंपल्सरी। राइट, तो मैं इसको एक तरह से ये सोच रही हूँ कि एक कंपल्सरी पैसा है जो मैं अभी स्पेंड नहीं कर सकती, और एक तरह से मेरी ये कंपल्सरी सेविंग हो रही है। तो अब मेरे हाथ में कितना पैसा रह जाएगा, अब मेरे हाथ में 15,000 नहीं है, 35 और 8 कितना हो गया, 43 टोटल। तो अब मेरे हाथ में सिर्फ रह गया 7,000, जिसको मैं अगर स्पेंड जहाँ पे भी करना चाह रही हूँ और कोई ज़रूरतें हैं उस पे कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं पे योर सेल्फ फर्स्ट ना करूँ, अपने लिए पैसा अलग ना रखूँ, तो मैं सारा ही 15,000 स्पेंड कर देती और मेरे हाथ में कुछ सेविंग ना होती। लेकिन जब मैं अपने लिए पैसा अलग रख रही हूँ 8,000, तो इसका मतलब मैं एक तरह से सेविंग कर रही हूँ। ठीक है, और ये कंपल्सरी सेविंग है कि हाँ भैया ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, फ्यूचर में कभी अगर मेरे को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास सेविंग्स हैं। सो PYF stands for pay yourself first, right? So it is the secret to getting what you want and becoming a disciplined saver. Saving habit इससे आपकी डेवलप होती है, right? And what is saving? वन मार्कर आ जाता है। सेविंग क्या है, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ इसे। सेविंग इज सिंपली सेटिंग असाइड मनी टू स्पेंड लेटर, कि आप अपने पैसे को अलग रख रहे हो ताकि कल जरूरत पड़ने पे उस पैसे को यूज कर सकते हो, राइट? एंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से इट इज अ सिंपल ट्रिक टू ग्रो योर मनी एंड बिकम वेल्दी। और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरह से सेविंग क्या है, एक ट्रिक है, एक आइडिया है जो जिससे हम अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं सेव करके, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पे योर सेल्फ फर्स्ट।
ओके, अब एज यूजुअल समरी को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें से 1 मार्कर भी आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो पेपर में। सो व्हाट आर एक्सपेंसेस? जो आप अपनी नीड्स और वांट्स के ऊपर पैसा खर्च करते हो उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। फिक्स एक्सपेंस मैंने आपको बताया चेंज नहीं होते, वेरिएबल एक्सपेंसेस चेंज होते हैं। फिर कैश मैनेजमेंट का मतलब क्या है? द वे यू हैंडल मनी। बजट क्या है? एक रोड मैप है जिससे आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। एंड काइंड ऑफ स्टेटमेंट जहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस शो किए जाते हैं। पे योरसेल्फ फर्स्ट क्या है? कि आप पैसा अलग रख रहे हो, ठीक है। इट इज सेटिंग असाइड मनी टू सेव लेटर, मेकिंग यू अ डिसिप्लिन सेवर। एक तरह से आपको डिसिप्लिन सेवर, इट मेक्स यू डिसिप्लिन सेवर। तो आप कंपल्सरी सेव करते हो पैसा, ताकि फ्यूचर में अगर आपको चाहिए हो तो यू कैन यूज दिस सेविंग एंड मीट योर नीड्स। So this is all in this video. Thank you for watching the video. Please hit the like button, share the content with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you.